ताया को हथकड़ियां लगवाकर ज़ुहैब ने ज़माने भर में मुंह काला करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे ज़माने में, पूरे मुआशरे में जिल्लत और रिसवाई के सिवा इस लड़के ने दिया ही क्या है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि हर आने वाली किस्त में एक नया निचोड़, एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी का रेवोल्यूशन नजर आने लगता है। अब जैसा कि आपने लेटेस्ट प्रोमो में ही देख लिया कि ज़ुहैब की वजह से ताया को पुलिस अरेस्ट कर लेकर जा रही है, क्योंकि ज़ुहैब ने मार्केट में चोरी की है। और जब वहां पर ताया पहुंचते हैं तो मार्केट का सदर पुलिस को पहले से ही कॉल करके बुला चुका होता है। जब वहां पर ताया पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या वजह है, तो वो ज़ुहैब की सारी हकीकत बताने लगते हैं कि तुम्हारे भतीजे ने ना सिर्फ तुम्हारी दुकान पर बल्कि मार्केट की बाकी भी दुकानों पर डाका डाला, चोरी की है, और हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे तुमसे भी और तुम्हारे भतीजे से भी। ये तरबियत की है तुम लोगों ने। जबकि शौकत साहब तो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कोई भी उनकी एक सुदात सुनने के लिए भी तैयार ना होगा। इतनी ही देर में पुलिस पहुंच आएगी और फिर डायरेक्ट हथकड़ियां लगाकर शौकत साहब को डाले में बिठाकर लेकर जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से सालार अपने दोस्त के साथ किसी बिल्डिंग में गया होता है देखने के लिए, और वहीं पर ही पुलिस पहुंच जाती है। साथ ही मार्केट का सदर भी होता है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है शौकत साहब को आगे लेकर, तो सालार की नजरें पड़ती हैं शौकत साहब पर। पूछने लगता है कि क्या हुआ अंकल, आपको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। शौकत साहब के तो जुबान से जैसे अल्फाज ही नहीं निकलते। इतनी देर में मार्केट का सदर बोलता है कि इन लोगों ने डाका डाला मार्केट पर, इन्हें अब एक एक पाई का हिसाब देना होगा। सालार अग्रेसिव मूड में आते हुए कहने लगेगा, आप लोगों का दिमाग ठीक है, क्या कह रहे हैं? उम्र का तकाजा देखकर आपको अंदाजा नहीं होता कि इस उम्र में डाके या फिर डकैतियां करने की उम्र है? यहां पर सदर कहने लगेगा कि इन्होंने नहीं, इनके भतीजे ने कारनामे डाले हैं, आखिर तरबियत भी तो इन्हीं की हुई है। सालार इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। और फिर यही सालार ही होगा जो शौकत साहब को थाने से छुड़वाकर फ्री करवाएगा, रिहा करवाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या ज़ुहैब इतनी आसानी से गायब हो जाएगा ये सब करते हुए, क्योंकि पुलिस को अभी तक ज़ुहैब की कोई इतला नहीं मिली। इसी वजह से ही तो उन्होंने शौकत साहब को अरेस्ट कर ले गए थाने। अब एक तरफ से सालार ने अपना जो फर्ज था वो तो अदा कर दिया, शौकत साहब को रिहा करवा दिया, लेकिन उसे अब इस बात की टेंशन खाई जाएगी कि जब ये बात सितारा तक पहुंचेगी कि उसका भाई किस तरह की हरकतें करता फिर रहा है, मुआशरे में बदनाम करवा रहा है, तो उस पर क्या गुजरेगी। और ये बात हकीकतन सितारा तक पहुंच भी जाती है किसी न किसी तरह से। जैसे ही सितारा को इस बात के बारे में पता चलता है तो उसके पांव तले से तो जमीन निकल ही जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरा भाई ज़ुहैब इस तरह की हरकतें कर सकता है। अब एक तरफ से पुलिस की बात है तो दूसरी तरफ से ज़ुहैब के एकदम से गायब होने की टेंशन सबको खाती चली जाएगी, क्योंकि अब सबको, किसी को भी इस बात के बारे में अंदाजा नहीं है कि ज़ुहैब आखिर डर के मारे गया कहां छुप गया है। उसके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। देखना यह है कि क्या सालार ज़ुहैब को ढूंढ निकालेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।